दोस्तों, आईएएस और आईपीएस की नौकरी करने का सपना हर कोई देखता है। हर किसी की चाहत होती है कि वो भी इन महत्वपूर्ण पदों पर नौकरी करे, लेकिन सभी की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो वहीं कुछ लोग अपनी मेहनत और जुनून के दम पर अपनी ये इच्छा पूरी भी करते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में एक से बढ़कर एक आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश की कुछ ऐसी आईएएस और आईपीएस लेडी अफसरों के बारे में जिनकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हसीनाएं भी पीछे रह जाती हैं। और दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चाहती तो बॉलीवुड में भी अपना करियर बना सकती थी, लेकिन इन्होंने देश सेवा करने का फैसला किया। नंबर 5, आईपीएस मैरिन जोसेफ। मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 को केरला में हुआ था और इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पूरी की। मैरिन जोसेफ केरल कैडर की सबसे कम उम्र वाली आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। साल 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा न सिर्फ पास की थी बल्कि ऑल इंडिया में 188 रैंक भी हासिल की थी। इनको Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है और ये उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की आईपीएस थी। वैसे आपको बता दें कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और मां एक अर्थशास्त्र की शिक्षक हैं। नंबर 4, आईपीएस नवजोत सिमी। दोस्तों, नवजोत सिमी पंजाब की रहने वाली हैं। नवजोत सिमी का जन्म 21 दिसंबर 1987 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। आपको बता दें कि नवजोत सिमी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब के पाखोवाल के मॉडल पब्लिक स्कूल में हुई थी। नवजोत सिमी ने बीडीएस की पढ़ाई की और डॉक्टर भी बन गईं, लेकिन उनका मन सिविल सेवा में जाने का था, इसलिए वो अपना जमा जमाया करियर छोड़ दिल्ली आ गईं और तैयारी करने लगी। पहली बार सिमी ने 2016 में परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2017 में परीक्षा दी और उन्हें सफलता मिल गई। इतना ही नहीं, उन्हें 735वीं रैंक मिली। फिलहाल नवजोत सिमी बिहार में तैनात हैं। उन्हें बिहार कैडर मिला था। नंबर 3, आईएएस टीना डाबी। दोस्तों, ये नाम तो आपने काफी सुना होगा। टीना डाबी पहले जहां आईएएस अतहर आमिर से शादी कर सुर्खियों में आई थी, वहीं फिर उनसे तलाक के बाद फिर सुर्खियों में आई। 9 नवंबर 1993 को भोपाल में जन्मी टीना साल 2015 में सिविल सेवा रिजल्ट में टॉपर रही थी। टीना ने महज 22 साल की उम्र में ही अपने पहले अटेम्प्ट में एक आईएएस एग्जाम में टॉप किया था। आईएएस एग्जाम टॉप करने पर वे देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी। टीना ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप कर लिया और आज आईएएस टीना डाबी राजस्थान सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर तैनात हैं। नंबर 2, आईएएस बी चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की आईएएस अफसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिली थी। चंद्रकला 10वीं तक काफी खराब नंबरों से पास हुई थी। नंबर इतने खराब थे कि उनके स्कूल ने उन्हें 11th में साइंस देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद जब वो आर्ट से ग्रेजुएशन कर रही थी तो सेकंड ईयर में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद चंद्रकला ने पहले आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर उसे पास किया, फिर उन्हें सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया, पर वो अपने पहले 3 प्रयासों के बाद भी प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। चौथे प्रयास में 409वीं रैंक के साथ वो वर्ष 2008 बैच के यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी बनी, जिसके चलते उन्हें मथुरा, बुलंदशहर इत्यादि के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के रूप में नियुक्त किया गया। नंबर 1, आईपीएस संजुक्ता पाराशर। दोस्तों, 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को IACP अवार्ड दिया जाता है, जिसमें भारत के भी 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। इन्हीं में से एक हैं आईपीएस संजुक्ता पाराशर। संजुक्ता पाराशर साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में हुआ था। संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। साथ ही यूएस फॉरेन पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी भी की है। आईपीएस संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 85वीं रैंक हासिल की।
जिसके बाद उन्हें मेघालय असम कैडर मिला। साल 2008 में संयुक्ता पाराशर की पहली पोस्टिंग माको में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। संयुक्ता पाराशर को पुलिस विभाग की लेडी सिंघम कहा जाता है। इनको असम के लोग आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। इसकी कई वजह है, जिनमें से एक है उनकी बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका। 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संयुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड किया था। उन्होंने 15 महीने में 16 एनकाउंटर किए थे और तभी से वो लेडी सिंघम बन गई हैं। अभी आईबी संयुक्ता पाराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर एसपी तैनात है। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की वो खूबसूरत आईपीएस और आईएएस जो चाहती तो मॉडलिंग में शोहरत कमा सकती थी, पर इन्होंने देश की सेवा चुनी और देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, इनमें से सबसे खूबसूरत आपको कौन लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके भी भाई बहन या दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके।